जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी न चले हम हंसी तक रोए। कबीर जी कहते हैं कि मानव ने जब छोटे से बालक के रूप में धरती पर आना हुआ, परिवारजनों ने बहुत खुशियाँ मनाई, मेरे घर में बेटा आया है, मेरे घर में कन्या आई है, लक्ष्मी आई है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो जो बालक जब आता है धरती पर, लेकिन वो रोता है, और परिवार के लोग उसके आगे पर खुशियाँ मनाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा रहे, जब हम इस धरती पर जाने लगे तो निश्चित है जाना इस धरती पर कुछ लोग हैं, लेकिन उस समय क्या हो, हमारे चेहरे पर हंसी हो, जानते हुए कि हमने आए तो अपने जीवन का हमने पूरा सदुपयोग किया। और हमारे पीछे जब हमारे जगत के लोग उनको लगे कि हमने आज एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छे मानव को खो दिया। आज हम बात करते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे आप इस भी रूप में मानो, किस भी रूप में मैं अपने मित्र का कर्म आपका साथ देता हूँ। आज हम क्यों छोटी सी बात करें सुदामा जी के बारे में। सुदामा जी और कृष्ण कन्हैया बचपन के सहपाठी थे, अपने लेकर उनकी पढ़ाई गुरुकुल में बड़े सुंदर रूप में हुई, हम सभी ने देखा। लेकिन बाद में जो परिस्थितियाँ थी उसके साथ हमने देखा वो द्वारकाधीश बने, और वो एक गरीब ब्राह्मण, उनके परिवार में हम सभी ने सीजन में देखा कि 2 समय खाने का भोजन नहीं। उस समय ब्राह्मण के लिए आदेश था छात्रों का कि 5 घरों में जाकर आपने भिक्षा मांगनी है, मिली तो मिली, नहीं मिली तो घर आकर अपना पानी पीकर प्रभु का नाम लेकर अपना जीवन का आनंद लेना है। छठे घर में भिक्षा नहीं मांगने जाए, ऐसा नियम था छात्रों का। आजकल जो हो रहा है उसमें अभी जाएगा दूसरी बात हो रही है। इसी तरह हमने देखा कि सुदामा जी का जीवन बड़ी मुश्किल से कट रहा है, लेकिन उनकी पत्नी ने प्रेरणा दी कि आपके मित्र द्वारकाधीश उनके पास मदद के लिए क्यों नहीं जाते। बात को संपर्क को लंबाया, आपको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। वो 2 मुट्ठी चावल लेकर जो पड़ोस में किसी से उधार किए और वो वहाँ लेकर गए। उसके बाद द्वारकाधीश ने बड़े प्रेम से, बड़े उछलते हुए, बड़े यानी अंदर बड़ी आनंदपूर्वक उनके मुट्ठी भर चावल को दोनों को उन्होंने जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, आनंद लिया। सुदामा जी का ऐसा स्वागत किया मानो किसी देवता का स्वागत हो। उनको सबके सामने सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोए, उनको रेशमी वस्त्र बनाए। सुदामा जी फिर भी एक बात भावना आ रही है, प्रभु मुझे केवल आपका प्यार चाहिए, आपसे दुनिया की कोई भी चीज़ की मेरी इच्छा नहीं है। भगवान इस बात को समझते थे कि मांगेगा नहीं, तो भगवान ने बिना मांगे उनको अपने के साथ श्रीनाथ पर बड़े बड़े महलों का स्वामी बना दिया। अब एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात के अगर सब आपका कहते हैं कि सुदामा जी और अपने कृष्ण कन्हैया दोनों समुद्र तट पर टहल रहे हैं सुबह के समय। सुदामा जी कहते हैं प्रभु ये आपकी माया है, मैंने सुना है, ये सब क्या काम करती है। कृष्ण कन्हैया मुस्कुराए बोला माया के चक्कर में मत पड़ो, आप प्रभु का ध्यान दे दो, उसी में आनंद है। सुदामा जी ने विनय की प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपनी माया के बारे में थोड़ा बताओ। कृष्ण कन्हैया मुस्कुराए, बोले ठीक है, तो आओ समुद्र में एक डुबकी लगाते हैं। दोनों जहाँ कमर तक पानी तक वहाँ गए और दोनों ने एक डुबकी लगाने के लिए अपने नाक बंद करके नीचे हुए पानी में। सुदामा जी ने क्या देखा कि पानी में डुबकी लगाते ही उन्होंने देखा कि मैं पानी में नीचे 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 तक जा रहा हूँ। नीचे गया तो पतालों में बहुत सुंदर सा महल देखा उन्होंने। तो पतालों के महल के द्वार पर बहुत अनेक लोग खड़े थे। तो जब सुदामा जी वहाँ प्रवेश हुए तो उन्होंने बड़े जयकारे लगाए, बोले हमारे राजा आ गए, इनका स्वागत है। बोले कि हमारा मुहूर्त है, इस समय जो व्यक्ति आएगा ना हमारे घर में वो हमारा राजा होगा। उनको रेशमी वस्त्र बनाए, सिंहासन पर बिठा दिया, बड़ी खूबसूरत राजकुमारी सुंदर विवाह हो गया। और करते करते सुदामा जी जो है उन्होंने देखा कि 8-10 सालों में उनके 4-5 सुंदर सुंदर बच्चे भी हो गए। आनंद पूर्वक अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं वो। और उसमें उन्होंने क्या देखा कि 8-10 साल बाद अचानक उसको राज्य में घटना घटी कि वो राज्य में जो वहाँ के जो गुरु थे उसका अचानक देहांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब भी हमारे यहाँ के गुरु का देहांत होता है उसके साथ साथ हम राजा को भी शमशान में लेकर जाते हैं, उनको भी हम उसके साथ चलाते हैं। अब सुदामा जी जो अब तक अलग पूर्वक व्यतीत कर रहे थे उनको जब पकड़ के जबरदस्ती ले लेकर तो गुरु जी के प्रत्येक शिविर के साथ आने लगे चिता में। तो चिल्लाए प्रभु बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे तो मार रहे हैं। उन्होंने जब आप पर भाव पुकारा तो उनकी आंखें खुली। उन्होंने क्या देखा, वो डुबकी लगाकर अभी थोड़ा ऊपर ही उठे हैं और वही पानी में खड़े हैं। वो देखकर हैरान हो गए कि एक डुबकी लगाने मात्र में माया के प्रभाव से मुझे ऐसा लगा मेरे 8-10 साल बीत गए और इतना लंबा सपना तो मैंने तो अपनी आंखों में देखा उसको जिया। और वो सब सपना एक पल में खत्म हो गया। जब उन्होंने प्रभु को पुकारा तो माया ने अपना आवरण वहाँ से हटा दिया। यही कहते हैं हमारे भगवान, हमारी जो सभी
संत महात्मा कि हम सब यहाँ पर एक सपने में है माया के। जिस तरह हमारा सपना चलता हुआ टूट जाता है तो हमारी नींद खुलती है तो हमें लगता है अरे कुछ भी नहीं था। सपने में हम अच्छे बुरे किसी तरह का भी वातावरण चीजें होते हैं वो एक पल में समाप्त हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि जो हमारा जीवन है ये भी एक लंबा सपना है। जब सुदामा ने कृष्ण कन्हैया को पुकारा हाथ होकर तो तुरंत उन्होंने माया का आवरण वहां से हटा दिया। जब भी हम भगवान को पुकारते हैं तो निसंदेह वो आगे बढ़कर हमें अब सच्चाई का उद्घोष कराते हैं कि प्रभु के अलावा इस जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है। तो हम सभी उस प्रभु को हमेशा अपने साथ पुकारें, अपना मित्र बनाए, अपना सखा बनाए और जीवन में सच्ची खुशियों का आनंद लें। बोलो साचे दरबार की, प्रभु के प्यार की।